राजनीति में नौकरी देती है जनता सेवा के लिए, मेवा के लिए नहीं। और नौकरी के अवसर केवल यही नहीं, संगठित क्षेत्र में ही नहीं, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का भी पोर्टल ऑनलाइन हो गया। महिलाओं की नियुक्ति, बेटियों की नियुक्ति देश में सबसे ज्यादा। अब केकरो जमीन नहीं ली है। और कहाँ से आया लाल तेजस्वी यादव की जमीन? तो 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर जमीन है, जो अभी चार्जशीट दाखिल हुआ है। नौकरी के बदले जमीन। आपके पास भी जमीन है, आप भी हैं जमीन के ये मालिक। अब बेटियां, आप समझ लीजिए ना, हर पुलिस की गाड़ी पर मिल जाएगी आपको। AK-47 और इंसास जैसा हथियार लेके चला रही है, और आज तब कह रहे हैं कि रोजगार ही नहीं बिहार में है, रोजगार नहीं है। अरे हम बेरोजगार कर देंगे राजनीति में रोजगार के मामले में, ये हमारा लक्ष्य है। 4 सीटें आया, 4 सीट हो गया उसमें, 4 सीट और 4 सीट। ये देखिए कैसा मिलता है, सीट दोनों में मिल रहा है, दोनों में अंतिम जो शब्द है वो मिलता है। ये गरह के चक्कर में है, बचने वाले नहीं है ये सब। दिल्ली में फ्रेंड्स कॉलोनी कहाँ होगा भाई, नेशनल हाईवे पर है मुजफ्फरपुर में। कहाँ से ले आता है, एकदम सिरिंज में से खींच लेता है धड़ाक सा। अकेले में मिले नहीं कि कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। इससे आने वाली पीढ़ी में ये संदेश जाए कि अगर पढ़ोगे तब नौकरी मिलेगा, या नहीं कि लक्ष्मी रहेगी, जमीन रहेगा तब नौकरी मिलेगा। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वादा था कि बिहार के लोगों को नौकरी और रोजगार दिया जाए। 10 लाख तो पूरा कर ही देंगे। देखिए, चुनाव में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार घूम रहे थे और कह रहे थे कि चुनाव खत्म होने के बाद ही 1 लाख और विधानसभा चुनाव होने से पहले 10 लाख नौकरी रोजगार पूरे कर दिए जाएंगे। कल 15,000 लगभग वैकेंसी पंचायती राज में आया, और भी किन किन पदों पर, किन किन विभागों में वैकेंसी आने वाला। बात करने के लिए हमारे साथ जेडीयू के कद्दावर नेता है, मुख्य प्रवक्ता हैं सर नीरज कुमार। क्या इससे देखते हैं, लगातार वैकेंसी आ रही है? राजनीति में नौकरी देती है जनता सेवा के लिए, मेवा के लिए नहीं। तो नौकरी का सुअवसर देना नीतीश कुमार जी का लक्ष्य। 8 लाख संगठित क्षेत्र में हमने नौकरी पहले दे दिया था। 2 लाख नौकरी देने का वायदा हमारा है। उस दिशा में पंचायती राज विभाग हो, उत्पाद विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, श्रम संसाधन हो, इन लोगों ने अपनी अधियाचना भेज करके उसकी स्वीकृति करके नौजवानों की सेवा में समर्पित कर दिया कि नौकरी के बदले जमीन नहीं देना होगा, कोई गुंजाइश नहीं। और नौकरी के अवसर केवल यही नहीं, संगठित क्षेत्र में ही नहीं, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का भी पोर्टल ऑनलाइन हो गया। उद्यमी योजना का भी, छोटा छोटा उद्योग खोलिए, नौजवानों को, विभिन्न सामाजिक समूह के लोगों को हम लोगों ने प्रेरित किया। और नौकरी वैसे लोग कह रहे थे जो कहते थे कि लालू जी का संदेश लेकर के आए हैं, आई संदेश बतेबे नहीं करते थे। 1990 से 2005 तक मात्र 19,538 पदों पर नियुक्ति हुई। 19,500? जी 1990 से 2005? हाँ जी, 2005 से 2021 तक हम लोगों जो नियुक्तियां किया, मैंने अस्थाई नियुक्ति का हम बता रहे हैं। ये टीचर उचर वाला छोड़ दीजिए। 1,53,100, 61,491 पर प्रक्रियाधीन था, जो पूरा हो गया। अब पुलिस में महिलाओं की नियुक्ति, बेटियों की नियुक्ति देश में सबसे ज्यादा। अब केकरो जमीन नहीं ली है हम लोग। वास्तु शास्त्र से अगर खराब भी जमीन था, ऑफर भी किया था, हम लोग कहना भाई जमीन नहीं लेंगे। उसके लिए तो वहीं दुकान खुलल है 10 नंबर तरफ। वो 10 नंबर है कि 10 ग्रह घेर लेगा, कि गए ना तो ग्रह जाल में फंस जाइएगा सब लोग। अब तेजस्वी यादव जी कह रहे थे कि नौकरी हम दिए हैं 17 महीना में। अरे 17 महीना का नौकरी तो हम इनको दिए थे। और कहाँ से आया लाल तेजस्वी यादव की जमीन? जो 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर जमीन है, जो अभी चार्जशीट दाखिल हुआ है। नौकरी के बदले जमीन। आपके पास भी जमीन है, आप भी हैं जमीन के ये मालिक। और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आप देख लीजिए, बिहार लोक सेवा आयोग की नियुक्तियां जो हुई 5,016, जो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति हुई 2,15,233,
और माननीय सिपाही भर्ती हुआ अब तक के माननीय नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में 2,14,600 और शिक्षक बहाली तो सब मिलाकर हुआ 5,64,000। इतनी बहाली हो गई बिना जमीन लिए। हाँ। एकदम फिट फॉर ऑल, सबके लिए, समाज के सारे तबके के लिए। तो इसलिए रोजगार तो हम देते ही हैं, रोजगार देना हमारी जिम्मेवारी बनती है। और मैं चुनौती के साथ कहता हूं, जिसको भी जहां मर्जी करे बहस कर ले, देश के एम्प्लॉयमेंट के डेटा निकाल ले, और देश में अगर संगठित क्षेत्र में माननीय नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में अगर सबसे ज़्यादा नियुक्ति नहीं होगी तो जो हम पर राजनीतिक टिप्पणी करना है करे। सबसे ज़्यादा नियुक्ति की है भाई। अब बेटियां आप समझ लीजिए ना, हर पुलिस की गाड़ी पर मिल जाएगी आपको AK-47 और इंसास जैसा हथियार लेके चला रही है, और तब कह रहे हैं कि रोजगार ही नहीं बिहार में है, रोजगार नहीं है। अरे हम बेरोजगार कर देंगे राजनीति में रोजगार के मामले में, ये हमारा लक्ष्य है। नहीं तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे थे कि चुनाव खत्म होने के बाद ही 1 लाख पूरे और विधानसभा के पहले 10 लाख पूरा हो जाएगा। 1 लाख जो पूरे होने हैं, 10 लाख पूरा, किन किन क्षेत्रों में अब वैकेंसी आने जा रही है? अरे चुनाव की आचार संहिता खत्म हो गई, वैकेंसी निकलना शुरू हो गया। किन किन क्षेत्रों में अभी आना है? पंचायती राज में, श्रम संसाधन में, स्वास्थ्य में, उत्पाद विभाग में, विभिन्न विभागों में जब बम्पर बहाली है। कृषि विभाग का, कृषि विभाग है, सारे विभागों में जहां भी जरूरत है सरकार रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रही है। और चूंकि हमारा लक्ष्य यह है नौजवानों को रोजगार देना, और राजनीति में जो रोजगार खोज रहे नौकरी के नाम पर उनको 2025 में बेरोजगार बना देना। बिहार में कहीं ना कहीं एनडीए की सरकार है, देश में भी एनडीए की सरकार हो गई, क्या केंद्र सरकार के द्वारा भी वैकेंसी निकाले जाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्यों निकाले जाएंगे, निकाले ही जाएंगे केंद्र सरकार द्वारा। विपक्ष के लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमारा एजेंडा नौकरी का था, इन लोग तो नौकरी पर बात ही नहीं करते हैं। एजेंडा रिजेक्ट कर दिया नहीं सबका भाई, ये सबका एजेंडा रिजेक्टेड। अब बताइए ना, 4 गो सीट आया है बिहार में, 4 गो सीटें आया, और 4 सीट हो गया उसमें भी 4 सीट और 4 सीट। ये देखिए कैसा मिलता है, सीट दोनों में मिल रहा है, दोनों में अंतिम जो शब्द है वो मिलता है। ये गरह के चक्कर में है, बचने वाले नहीं है ये सब गरह के चक्कर में पड़ गए। तेजस्वी यादव तो कहीं रहे थे भाई कि जब चुनाव खत्म होगा तो देखिएगा मेरे पीछे किस तरीके से लोगों को लगाया जाएगा, एजेंसियों को लगाया जा रहा है, और वही हो रहा है। अच्छा, तो वो जमीन में रितु जायसवाल का है, वो श्याम रजक जी का जमीन है, वो अवध बिहारी चौधरी जी का जमीन है। माल हजम किए थे पूरा। पटना में 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर है जमीन किसी के पास। दिल्ली में फ्रेंड्स कॉलोनी कहाँ होगा भाई, नेशनल हाईवे पर है मुजफ्फरपुर में, कहाँ से ले आता है, एकदम सिरिंज में से खींच लेता है धड़ाक सा। अकेले में मिले नहीं कि कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, सबका दस्तावेज है, ऐसा नहीं है। और ये सब मुकदमा लालू जी बीजेपी के राज में आप पर नहीं दायर हुआ था, जब आप थे सत्ता में तब दायर हुआ था। ये सब राजनीति के चरवाहा विद्यालय वाला को पढ़ाइएगा कि हमको फंसा दिया गया। लालू तेजस्वी सहित 78 लोगों पर चार्जशीट फाइल हुआ है। हाँ, भोला यादव भी उसमें है। वो भी जमींदार हैं, वो भी साधारण आदमी नहीं है। अरे राम, हम जब देखे कागजात तो हम देखे कि ये भी राजनीति के तोप हैं, हल्का फल्का नहीं है, ये छुछुड़ी पटाखा वाले नहीं है। हाँ, पूरा माल कमाए हैं, जमीन एकदम गर्दा उड़ जाएगी। कार्रवाई तो कोर्ट करेगा, और कार्रवाई हमारी अपेक्षा है कि न्यायालय ऐसे लोगों को सख्त सजा दे, जिससे आने वाली पीढ़ी में ये संदेश जाए कि अगर पढ़ोगे तब नौकरी मिलेगा, या नहीं कि लक्ष्मी रहेगी, जमीन रहेगा तब नौकरी मिलेगा। चलिए, क्या कुछ करे थे जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार, हमने आपको वो तमाम बयान भी सुनवाए। आगे आने वाले कौन कौन से विभाग हैं जिसमें नौकरी और वैकेंसी निकाले जाएंगे, नीरज कुमार थे, जेडीयू एमएलसी थे, तमाम बातों को जानकारी दे रहे थे। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।